Today's poem is all about life. Now, why do you think in 9th standard ke first poem is life? Then let's find out why they've chosen life as a poem for you 9th standard guys. ठीक है? So first I'll read it and then we'll understand what it is. Life, belief is not a dream, so dark as sages say. Often a little morning rain foretells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall? Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by. Gratefully, cheerily, enjoy them as they fly. What though death at times step in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? Yet hope again elastic springs, unconquered though she falls. Still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously, can courage quell despair. Start with the first stanza. The first stanza is, life, belief is not a dream, so dark as sages say. Often a little morning rain foretells a pleasant day. now यहाँ पे वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं, that believe that life is not a dream, ठीक है. So dark as sages say, कि जितना sages is over here is wise man or a wise person. तो जितना लोग बोलते हैं ना कि life is full of darkness and life में सिर्फ हमेशा problems ही होती है, तो वैसा नहीं है. Life is not that dark जितना लोग उसको बोलते हैं. Often, अभी यहाँ पे oft है ना, उसका मीनिंग क्या है? Often a little morning rain foretells a pleasant day. कि जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो सुबह हल्की सी बारिश आती है तो वी गाइज नो राइट कि अभी पूरा दिन अच्छा जाएगा क्योंकि सुबह बारिश आई. वैसे अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लाइफ को है ना, हमारे ये जो लाइफ है ना उसको हमें प्रॉब्लम्स, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ कंपेयर करके हमें समझना है कि व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग अस टू से, कि उनको मैसेज क्या भेजना है. तो यहाँ पे कैसे ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, कि ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, कि यहाँ पे कैसे कि थोड़ा सा बारिश आया पर बाद में कैसे होता है कि पूरा दिन अच्छा होता है. वैसे ही हमारे लाइफ में होता है कि हमारे लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी बट उसके बाद हम एक ऐसा तो बोल सकते हैं कि उसके बाद का जो पीरियड होगा वो अच्छा जाएगा. वैसे कि हमारे लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स तो आएंगे बट उसके बाद पीरियड अच्छा भी आएगा, हमारे लाइफ में अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे. तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि प्लीज़ बिलीव कि जो हमारा लाइफ है इट इज़ नॉट अ ड्रीम, बराबर ना, इट इज़ नॉट अ ड्रीम बिकॉज तो वही हमें रियल लाइफ में अगर आप इसको हिंदी के साथ कंपेयर करोगे ना तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम, कि हमारी जो लाइफ है वो एक सपना नहीं है, उल्टा होना चाहिए. जो हमारा सपना है, माई ड्रीम्स आर माई लाइफ, कि जो मेरा ड्रीम है ना वो मेरी लाइफ होनी चाहिए, कि जो मैं सपना देखता हूँ या मैं जो सपने देखती हूँ वो मैं एक्चुअल में मेरे लाइफ में कर सकूँ. तो वैसा होना चाहिए कि दैट माई लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम, कि मेरी जो ज़िंदगी है वो एक सपना नहीं है बट ये हकीकत है. और हकीकत में कैसे होता है कि देर आर टाइम्स कि आपके लाइफ में देर वुड बी डार्कनेस एंड देर वुड बी प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स बट वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट इट. यहाँ पे वही बताया कि ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, कि थोड़ी सी बारिश आती है बट हमें ये बात तो पता होती है कि अगर थोड़ी सी बारिश आई है तो बाकी का पूरा दिन अच्छा ही जाएगा. वैसे ही हमारे लाइफ में भी होता है कि थोड़े से प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं बट हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स के बाद का जो पीरियड होगा ना वो एक हैप्पी पीरियड होगा, वो एक अच्छा मोमेंट होगा. Now it further says that sometimes there are clouds of gloom. Gloom is sadness या sorrow वैसा. So sometimes there are clouds of gloom but these are transient all. Transient is temporary, के there are clouds of gloom but these are temporary. ये हमेशा के लिए नहीं रहते, थोड़े टाइम के लिए रहते. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. अभी यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ये क्लाउड्स होते, जो क्लाउड्स डार्कनेस के होते हैं वो हमारे लाइफ में होते बट इसी के थ्रू ये क्लाउड्स जो डार्क आते हैं उसके बाद बारिश आती है और ये बारिश से रोजेस ब्लूम होते हैं, राइट. तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि रोजेस ब्लूम हो रहे हैं, तो फिर हम वो क्लाउड्स को क्यों
को से वाई लेमेंट इज फॉल, लेमेंट इज टू ब्लेम या टू एक्सप्रेस ग्रीफ, कि वो बादलों को हम क्यों सैडनेस बताए या उसको क्यों ग्रीफ बताए, उसको क्यों दुखी बताए। तो यहाँ पे भी वैसे ही बताना चाह रहे हैं। अभी इसको हम लाइफ से कंपेयर करेंगे तो समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, कि हमारे लाइफ में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट, बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, बट ये सब क्या है, ट्रांजिएंट है, दैट दीज आर ऑल टेम्पररी, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स भी टेम्पररी है। इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, कि अगर बारिश आ रही है एंड उसकी वजह से रोजेस ब्लूम हो रहे, तो हम वो बादलों को क्यों ब्लेम करें। वैसे ही लाइफ में है कि जैसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वी गेट दिस क्वालिटीज़, लाइक हमें लाइफ को हमें वो प्रॉब्लम्स को कैसे झेलना है, वो हमें एक क्वालिटी पता चलती है। उस पीरियड में हमें स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, वो सब क्वालिटीज़ हमें पता चलती है। तो अब हमारे साथ भी अच्छा ही हो रहा है ना, हमें ये सब क्वालिटी सीखने मिल रही है, तो हमें वो प्रॉब्लम्स को क्यों ब्लेम करना है, समझा। जैसे काले बादल के आने से बारिश गिरती है एंड बारिश गिरने के बाद रोजेस ब्लूम होते, तो हम लास्ट में क्या देख रहे हैं कि वाह रोजेस तो ब्लूम हो गए, रोजेस खिल रहे। वैसे हमारे साथ होता है कि अभी यहाँ पे काले बादल क्या है, हमारे लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स, तो हमारे प्रॉब्लम्स आने से हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही है कि हम उसे सहन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ हमारे लाइफ में आ रही है, राइट, तो हम फिर उसको क्यों ब्लेम करें प्रॉब्लम्स को, वैसा, समझा। Now the third stanza is rapidly, merrily, life's sunny hours flit by, gratefully, cheerily, enjoy them as they fly. अभी यहाँ से हमें क्या समझता है, that rapidly, merrily, life's sunny hours flit by. Life's sunny hours is the happy days of our life. तो happy days of our lives, they are not going to stay with us forever. Like हमारे लाइफ में हमेशा हर कोई पीरियड होता है, एक पीरियड होता है जहाँ पे हम खुश होते हैं, एक पीरियड होता है जहाँ पे हम दुखी होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बताना चाह रहे हैं, दैट रैपिडली मेरेली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, कि जो लाइफ के सनी आवर्स है, जो अच्छे दिन है, वो फटाक से बीत जाएंगे। तो ग्रेटफुली चेरली इन्जॉय देम एज दे फ्लाई, तो उस पीरियड में हमें उसको ग्रेटफुली और हैप्पीली इन्जॉय करना चाहिए। अब मुझे पता है कि ठीक है आजकल मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये मेरे लाइफ का अच्छा पीरियड है। अब ये मेरे लाइफ के अच्छे पीरियड में मुझे उसको इन्जॉय करना चाहिए, ना कि मैं आगे का सोचूं और फिर डिप्रेस्ड हो जाऊं कि अरे क्या हो जाएगा, आगे मेरे साथ दुख आएगा। वैसे नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो अभी का हमारा पीरियड है उसको हैप्पीली इन्जॉय करना है, कि अभी के मोमेंट्स को अच्छे से इन्जॉय करना है। अभी नेक्स्ट है, व्हाट थॉट दैट एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, व्हाट थॉट सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हेवी स्वे। अभी यहाँ पे क्या है, व्हाट थॉट दैट एट टाइम स्टेप्स इन, हालांकि बहुत टाइम ऐसे हो सकता है कि वी आर वेरी क्लोज टू डेथ और वी समटाइम्स फेस दैट सिचुएशन, राइट, एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे, और ऐसा भी हो सकता है कि we sometimes lose our loved ones, but what that sorrow seems to win। अभी हमें पता है कि अगर we are very close to death और या तो कोई हमारा close one चला गया, तो we know कि अभी हमारा दुखी पीरियड चल रहा है। तो वही what thought sorrow seems to win, कि अभी मुझे पता है कि मेरा दुखी का पीरियड चल रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहे कि दुख ऐसे आपको ऐसा हमेशा लगेगा कि दुख जीत रहा है, बिकॉज अभी दुखी पीरियड है ना, तो हमें ऐसे लग रहा है ना कि हाँ भाई दुख जीत रहा है। वैसे तो दुखी पीरियड, व्हाट थॉट सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हेवी स्वे, ओवर, अभी यहाँ पे जो ओवर है ना, इट मीन्स ओवर होप अ हेवी स्वे। बट उस टाइम पे हमेशा वी शुड हैव होप इनसाइड अस, कि हमें हमेशा एक होप रखना चाहिए कि ठीक है, ये अभी भी मेरे लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया है, ये जो बुरा वक्त आया है वो चला जाएगा। हर पीरियड लाइफ में क्षणिक होता है, कि दे स्टे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी लाइफ में अगर आया है तो ये भी चला जाएगा। वी से ना इन इंग्लिश दैट दिस टू शैल पास अवे, कि ये क्षण भी चला जाएगा। तो वी शुड नेवर स्टिक टू वन सिचुएशन, कि भाई बुरा है तो उसमें ही नहीं रहना चाहिए कि बुरा है तो आगे भी बुरा ही होगा, वैसा नहीं होता है, आगे भी अच्छा ही आएगी। एवरी पीरियड इज़ शॉर्ट पीरियड, इट स्टेज टेम्पररी बट इट डजंट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी नेक्स्ट पीरियड है, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, स्टिल बोयेंट आर हर गोल्डन विंग्स, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर एज वेल।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग। होप को है ना एक इलास्टिक जैसा कंपेयर किया कि आप जितना होप आप अपने लाइफ में रखोगे कि नहीं इसके बाद भी एक अच्छा पीरियड आएगा, तो फिर वो पीरियड अच्छा आएगा ही। वैसा तो होप ऐसा है कि अगर आप होप को रखते हो ना तो इट कीप्स एक्सटेंडिंग, वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा लाइफ में होप, एक आशा रखनी चाहिए कि नहीं चीज़ें ठीक होगी। वैसा अनकॉन्कर्ड दो शी फेल्ट, अनकॉन्कर्ड इज़ अनकंट्रोलेबल। अब एक आशा कैसी है, समझो मैं फेल हो गई समझो, एंड मैं मेरे पास तो भी एक आई हैव दैट होप दैट आई विल विन, कि मैं इसको फेस कर सकती हूँ। तो दो मेरा सिचुएशन लाइफ का फेल हो रहा है बट मेरी आशा विन हो रही है कि नहीं मेरे पास एक होप है, मेरे पास एक आशा है कि नहीं मैं आगे करूँगी तो फिर मैं करूँगी। वैसा तो अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, कि अनकंट्रोलेबल दो शी फेल, कि अगर वो हार भी गई तो भी वो हार नहीं, मतलब वो अगर हार भी गई तो वो हार नहीं मानती, लाइक इट इज़ ऑलवेज एक्सटेंडिंग। वैसा स्टिल बोएंट आर हर गोल्डन विंग्स, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, कि वैसे स्टिल बोएंट आर हर गोल्डन विंग्स, कि उसको पता है, हमें पता है लाइफ में कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बट इफ़ वी हैव द होप तो वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे बताया देखो कि स्टिल बोएंट आर हर गोल्डन विंग्स, कि हमारी जो आशा है ना वो उसके सुनहरे पंख लेके उड़ती रहेगी। वैसा स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर अस वेल, बेयर अस वेल मतलब वो अभी भी और सहन करने की ताकत रखती है। तो वी शुड ऑलवेज हैव होप, एंड हमें हमेशा सोचना चाहिए कि थिंग्स हमारे लाइफ में ठीक होगी एंड इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आशा, व्हेन यू कीप होप ना यू इनफैक्ट फील हैप्पी, कि ठीक है यू फील के नहीं मैं ये सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा। वैसा मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर, फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। अब क्या हो गया, दैट वही कि लास्ट डे, अभी कैसे बुरा पीरियड चल रहा था बट मैंने होप रखा, तो होप के बाद अभी क्या फाइनली मेरा अच्छा दिन आ गया। वैसा तो मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर, द डे ऑफ ट्रायल बेयर मतलब जो फाइनल डे था ना, जिस टाइम पे मुझे डिसाइड करना था कि यस द डे ऑफ ट्रायल बेयर मतलब फैसले का दिन, कि अब फाइनली ये सब हो गया, हमारे बुरे वक्त चले गए एंड अब हमारा पॉजिटिव वर्क आ गया, अच्छा वाला दिन आ गया। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। तो वही अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अभी लाइफ में हमारा पॉजिटिव वर्क जो अच्छा वाला वक्त है वो आ गया, एंड इसीलिए यहाँ पे बताया कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। कैन करेज क्वेल डिस्पेयर मतलब क्या, कि जो अब मैंने आशा रखी, जो मेरी होप थी ना वो मैंने रखी, तो क्वेल डिस्पेयर तो मैं निराश नहीं हो सकता। दैट वेन एवर यू कीप अ होप यू विल ऑलवेज सक्सीड, इट्स नॉट दैट यू विल फेल, तो ऑलवेज कीप होप। वैसा कि कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, दैट अगर मैंने आशा रखी, अगर मैंने होप रखी है तो मैं कभी हारूंगी नहीं। इट मे टेक, द लाइफ में टेक इट मे टेक टाइम बट द प्रोसेस, वो एक अच्छा वाला पीरियड ज़रूर आएगा। वैसा समझा। सो दिस पोएम इज़ समथिंग जो हमें बताना चाह रही है कि लाइफ में वी विल फेस प्रॉब्लम्स, वी विल फेस डिफ़िकल्टीज, एंड वो पीरियड ऐसा होता है ना जब वी नेवर नो कि आगे हमें क्या करना है। वी ऑलवेज फील कि नहीं अब तो मेरे लाइफ में अब सब प्रॉब्लम्स ही हो गया एंड कभी सक्सेस आएगा ही नहीं, कभी अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। उस टाइम पे वी शुड ऑलवेज रिमेंबर जस्ट वन थिंग कि ये लाइफ है एंड लाइफ में फेजेस होते हैं। एक अच्छा फेज़ होता है, एक बुरा फेज़ होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि एक अच्छा वक्त होता है, एक बुरा वक्त होता है। अगर मेरा बुरा वक्त अभी चल रहा है तो अच्छा वक्त भी आ जाएगा, बट वी शुड ऑलवेज हैव दैट होप। हमें हमेशा वो आशा रखनी है कि अच्छा फेज़ आएगा। व्हेन वी बिलीव दैट द गुड फेज़ विल कम, देन ओनली इट विल कम। You should never lose at that point. उस टाइम पे there would be situations when you will feel to give up, but don't give up, keep your hope strong. and जब आप वैसा करोगे ना तो आप सच में खुश रहोगे, एंड वो अच्छा फेज़ जब आएगा तो आप उसको अच्छे से enjoy कर पाओगे, उसके हर एक मोमेंट को enjoy कर पाओगे, एंड देन यू विल रिमेंबर। जब बुरा वक्त आता है ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट उस टाइम पे वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। जब हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना तो हमें समझता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। तो जब बुरा वक्त आता है ना उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल लेने का हमेशा। अब जैसे बुरा वक्त आया तो उसमें से हम ये सीख सकते कि
यस, बुरे वक्त ने मुझे सिखाया कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, डिफ़िकल्टीज़ को कैसे सहन करना है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि हमेशा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बट उसे सहन करने की शक्ति हमें रखनी चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज थिंक दैट देयर इज़ समथिंग गुड। अगर कुछ बैड है, अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद भी अच्छे दिन आएंगे वैसा। So yeah guys, that was it for today's poem. It was short and sweet and you can relate it very well. अब यहाँ पे देख लेना कि कौन से ये है, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप ट्राई फाइंडिंग आउट what all parts of speech are used in this poem। एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब भी अपना चैप्टर होगा वी विल डिस्कस कि क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन से यूज़ किए हुए एंड कौन से नहीं यूज़ किए हुए। So yeah, that was it for today's lecture. We'll meet in the next. Till then, bye bye. Take care.